नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, और दूसरा टॉपिक हम करेंगे संतुलित समीकरण। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आज हम करते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर कि जो भी मेरे पास रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, हमने जो क्या होती हैं उसके बारे में हमने कल बड़े डिटेल में, इससे पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में किया था। तो अब देखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया किसका कि एक मेरे पास है, मैंने एक कंटेनर में दो गैसेस ली हैं। एक तो क्या लिया, एक कंटेनर लिया है मैंने। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसमें लिया कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, दूसरी लिया मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन। इनको मैंने किस में रखा, एक कंटेनर में रखा। तो जब ये गैसेस जो है आपस में क्या करेंगी, अभिक्रिया करेंगी, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा ये, इस कंटेनर में अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये अल्कोहल बन जाएगा। और ये अल्कोहल जो होगा मेरे पास, ये होगा CH3OH। क्या बोलता हूँ इसको मैं, मैथेनल। क्या बोलता हूँ मैं, मैथेनॉल। क्या बोलते हैं हम इसे, मैथेनॉल। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास ये जो अल्कोहल बना है, मैथेनॉल जो बना है, तो अगर मैं इनको अगर मैं इनको दर्शाता हूँ रासायनिक समीकरण के रूप में, कैसे दर्शाऊंगा। ये मेरे पास मैथेनॉल है, ये मेरे पास क्या है, ये मैथेनॉल है। तो इनको दर्शाऊंगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं कैसे लिखता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखता हूँ मैं CO, बीच में साइन किसका आएगा मेरे पास, प्लस का। हाइड्रोजन को कैसे लिखता हूँ मैं, H2। और यहाँ से मेरे पास क्या बना है, ये मैथेनॉल। मैथेनॉल को क्या लिखता हूँ मैं, CH3OH। तो ये क्या है मेरे पास, इनको मैंने प्रतीकों के द्वारा इनको यहाँ पर दर्शाया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक क्या है मेरे पास, CO है, और हाइड्रोजन का क्या है मेरे पास, H2 है, और मैथेनॉल का क्या है मेरे पास, CH3OH। तो प्रतीकों के रूप में दर्शाया है। तो यही मेरे पास क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने इसको दर्शाया है, यहाँ पर इसमें जो मेरे पास जो होता है, इधर जो मेरे पास इसके दो पार्ट बनते हैं। एक तो दायां पार्ट बनता है, एक क्या बनता है, बायां। ये मेरे पास कौन सा है, बायां पक्ष है, और ये क्या है मेरे पास इसका दायां पक्ष है। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मेरे पास है, इनको क्या बोलता हूँ मैं, अभिकारक। क्या बोलता हूँ इनको मैं, अभिकारक। और इसको क्या बोलता हूँ, जो मेरे पास इधर बनाई है, इसको बोलता हूँ उत्पाद। क्या बोला जाता है, इनको उत्पाद बोला जाता है। अब मैं इनको यहाँ पर इनकी अवस्था को दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास ये दोनों गैसेस हैं, तो इनकी अवस्थाओं को अपने मैं समीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा इससे सूचना प्राप्त करने, कैसे यहाँ पे इससे कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इसके सिंबल्स होते हैं। एक होता है मेरे पास S, L, G और A, AQ। S का मतलब मेरे पास क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड, और हिंदी में से बोलते हैं ठोस। L होता है मेरे पास लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। हिंदी में से क्या बोलते हैं हम, तरल। G क्या होता है, गैस। क्या होता है ये, गैस। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या बोलते हैं हम, सेम बोलते हैं। और ये होता है मेरे पास एक्वस, इसे बोलते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन। अगर मैंने यहाँ पर इनको अपनी इक्वेशन में दर्शाना है, तो यहाँ पर मेरे पास ये कैसे हैं, ये गैस स्टेट में है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये क्या है मेरे पास, द्रव। इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, एल से।
तो ये मेरे पास क्या दिखाती है, इनकी अवस्था को बताते हैं कि अभिकारक किस अवस्था में है और उत्पाद किस अवस्था में है। तो इस वाली अभिक्रिया में जो मेरे पास जो समीकरण है क्या दिखाया है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस में है, गैस में है, हाइड्रोजन भी किस में है, गैस में है, और जो मेरे पास मैथनॉल जो बना है वो किस में है, द्रव अवस्था में है, वो किस में है, द्रव अवस्था में है। अब कोई बच्चा, कोई शैतान सा बच्चा कहता है ये जो अल्कोहल बना है, अल्कोहल तो हमारा किस में होता है, जो वाइन वगैरह में यूज़ होता है अल्कोहल, वो कहते हैं हम इसको ये जो फार्मूला जो सर ने बताया है इससे हम अपना अल्कोहल बना लेते हैं घर पर। तो ठीक है, बच्चा तैयार करता है अपना CO2 लेके आता है, कहीं ना कहीं CO लेके आता है, हाइड्रोजन लेके आता है। वैसे ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से मान लो अगर उसने अरेंजमेंट कर भी लिया तो वो इन सब चीज़ों को लेके आया। तो अब वो फिर भी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, यहाँ पर इन अभिक्रियाओं की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ कंडीशन होती है कि ये इतने ही तापमान पर होगी, इतने दबाव पर होगी, या कोई उत्प्रेरक इसमें यूज़ किया जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर इसमें क्या, यहाँ पर मेरे पास वो क्या है कंडीशन, इसमें क्या दिया है, तीन तरह की कंडीशन होती है मेरे पास अभिक्रिया को कराने के लिए। तापमान की, कि इतना तापमान होना चाहिए, दूसरा कि दबाव इतना होना चाहिए जो वायुमंडलीय दबाव होता है, तीसरा मेरे पास क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम होता है, ये जो रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते, बस उसको क्या करते हैं, रिएक्शन की क्रिया को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये है 3। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा, दबाव यूज़ होगा एटमॉस्फेरिक, जो हमारा वायुमंडलीय जो दबाव है, इस वाली रिएक्शन में वायुमंडलीय दबाव कितना है मेरे पास, 340। अब इतना दबाव वो कहाँ से लेके आएगा, घर में तो मिलेगा नहीं इसे, तो उसको वो ये नहीं बना पाएगा, ये अल्कोहल नहीं बना पाएगा। अगर मान लो उसने ये अरेंज कर भी लिया तो उसने ये पीना नहीं है, तो ये क्या है, एक जो यहाँ से जो मेथनॉल जो बना है, कौन सा है, बहुत ही खतरनाक मेरे पास अल्कोहल होता है। अगर इसको 10 ml भी पी लिया जाए तो इससे मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, और उसके आईसाइज भी वीक हो सकती है, और उसका ब्रेन क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। तो इस तरह ये वाला जो अल्कोहल जो है इसमें पीने के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, वो दूसरा होता है एथेनॉल। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसके बारे में रासायनिक समीकरण को हम कैसे दर्शाते हैं मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताया है। आगे हम देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होते हैं, चलिए इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम ये बोलता है कि द्रव्यमान ना तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, हम नष्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार जो है परमाणु जो है ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। जितने परमाणु मेरे पास अभिकारक में है, उतने ही परमाणु मेरे पास कितने होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जहाँ पर जल की बनाने की अभिक्रिया का, जैसे मेरे पास क्या है H2 + O2। H2 मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन, O2 मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या बना मेरे पास, ये जल H2। अब यहाँ पर देखो, आपने देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है। अब ये ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कहाँ गायब हो गया। द्रव्यमान के नियम से हमने क्या किया है, ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। सिमिलरली परमाणु को भी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो फिर ये कहाँ चला गया। तो अब इस तरह की इक्वेशन, जब इस तरह का समीकरण हमें जब आता है तो उसे क्या करना, संतुलित करना होता है, ताकि हमारे पास जो अभिकारक में मेरे पास जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु मेरे पास कितने किस में होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड में क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, ये मैंने टेबल बना लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। यहाँ पे मैंने कौन कौन से मेरे पास परमाणु हैं, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इसके बाएं पक्ष में कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2।
उत्पाद में मेरे पास कितने हैं राइट साइड में, ये भी कितना है 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 2, उधर कितनी है ऑक्सीजन 1। अब इनको देखो मेरे पास यहाँ से हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है। तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जब मैंने इसको बराबर किया तो मैं इसको टेबल को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इस टेबल में मेरे पास ऑक्सीजन कितनी होगी, मेरे पास 2 होगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होगी अब मेरे पास 4। तो इसमें राइट साइड में दाएं पक्ष में मेरे पास कितनी होगी हाइड्रोजन 4। अब जो लेफ्ट साइड है इसका, अब जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 2 है। अब मुझे यहाँ पर इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब टेबल को मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ये कितनी होगी मेरे पास 4। तो यहाँ से मेरे पास दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होगी और ऑक्सीजन बराबर होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो सिमिलरली अगर इसको हम, कई बच्चे इसको ऐसे, यहाँ पर इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा नीचे बेस में 2 नहीं लगाओगे कभी भी। जब 2 जो लगेगा इसके आधार में कभी भी 2 नहीं लगेगा, 3 कोई भी, जब इसको बराबर करना है हमेशा जो लगेगा इस वाला जो मेरे पास ये जो कंपाउंड है, जैसे पूरा मेरे पास H2O है, इसके आगे लगेगा हमेशा। जैसे यहाँ पर भी हमेशा क्या लगेगा, जो मेरे पास परमाणु है उसके हमेशा क्या लगेगा, आगे लगेगा। कभी भी ये नीचे नहीं लगेगा। 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, वो सभी कहाँ लगेंगे, हमारे परमाणुओं के आगे लगेंगे, परमाणुओं की संख्या के आगे लगेंगे। तो अब इसमें संतुलित समीकरण पर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब इनको क्या करना है, मैंने संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैं इनकी एक टेबल बनाता हूं। ये बना लिया मैंने। ये लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष, और ये बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष। अब इसमें मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe है, तत्व है, हाइड्रोजन है, और क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास इसमें बाईं तरफ में Fe कितने हैं मेरे पास 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 1 और ये 3। हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 2 है, इधर कितनी है 2 है। ये टेबल में मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 1 है, इधर कितनी है मेरे पास ये 4 है। सबसे पहले यहाँ से मैं Fe को क्या करता हूँ, बराबर करता हूँ। इधर Fe कितना है मेरे पास 3 है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। मैं टेबल में अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसकी जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4 है, यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी मैंने कहा था जब भी मल्टीप्लाई करूँगा मुझे यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको यहाँ पे पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होगी। तो ये ऑक्सीजन मेरे पास कितनी होगी, अब 4 होगी, और इधर भी कितनी है मेरे पास ऑक्सीजन 4 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखो कितनी होगी 8 होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी है मेरे पास 2। तो टेबल में हम बदलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर कितनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी होगी 8, और राइट हैंड साइड में अभी भी कितनी है मेरे पास 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे इस वाली हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको टेबल में जब अपडेट कर देता हूँ तो कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होगी, और इधर भी कितनी है 8 है, और इधर भी कितनी है 4। तो ये क्या है मेरे पास, इसकी बैलेंस इक्वेशन है, यानी संतुलित समीकरण है जो हमने इसका बनाया है। चलिए और देखते हैं इसका एक आधा एग्जाम्पल जो हमने पीछे किया था, CS कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, CO प्लस H2 एरो CH3OH। अब यहाँ पर मैं इसका टेबल बनाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड,
कौन कौन से हैं यहाँ पे, सी है, ओ है, और एक और बना लेता हूँ मैं नीचे, और ये क्या है मेरे पास, ये एच। इधर कितने सी है, एक, और इधर कितना सी है मेरे पास, एक। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, एक, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, एक। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, दो, और इधर हाइड्रोजन कितनी है मेरे पास, चार। ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के परमाणु तो क्या है मेरे पास, दोनों तरफ बराबर है, सिर्फ जो इम्बैलेंस जो है मेरे पास, जो असंतुलित कौन सी है मेरे पास, हाइड्रोजन की है। अब इनको संतुलित करना है, तो इस वाले को मैं इधर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये 4। मल्टीप्लाई किया 4 और ये 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ये 4 हो गया, और इधर भी ये कितना है, 4। तो ये क्या है मेरे पास, इसका संतुलित समीकरण है। क्या है मेरे पास, ये इसका संतुलित समीकरण है। आपको संतुलित करना आ गया हो, कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करो बुक में से देखकर। अब नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। धन्यवाद।